हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइज, किसी व्यूवर ने कहा है कि सर फ्रंट पेज पढ़ाकर देखिए। तो द हिंदू का मैंने यहाँ पर उठाया, ये 24 दिसंबर 2020 थर्सडे। द हिंदू का ये फ्रंट पेज है। छोटा सा न्यूज़ है, बस यहाँ से लेकर यहीं तक है, कुछ खास तो है नहीं। फिर भी मैं ये न्यूज़पेपर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले लीजिएगा गाइज। चलिए करके देखते हैं गाइज। सबसे पहले देखते हैं जो हेडलाइन है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा रिजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफर गवर्नमेंट ऑफर टू रिज्यूम टॉक्स। अब ज़्यादातर तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं जो हेडलाइंस होते हैं। तो इंडेफिनिट भी होगा तो इसका मतलब है कि काम हो ही चुका है, और अगर V3 होगा मतलब कि पैसिव के बारे में है, पैसिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा रिजेक्ट्स। तो ये जो किसान मोर्चा है, जो नाम है संयुक्त, इसने रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? गवर्नमेंट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ऑफर किस लिए था? टू रिज्यूम टॉक्स, यानी कि फिर से टॉक होगी, बातें फिर से चालू होगी, ऐसा कुछ ऑफर दिया होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। आगे देखते हैं। आउटफिट सेज, आउटफिट एक तो आउटफिट होता है जो हम ड्रेस पहनते, वो भी आउटफिट है। यहाँ आउटफिट का मतलब ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है सेज, अब यहाँ सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट हम इसको सेड समझेंगे। तो ग्रुप ने कहा कि इट वांट्स विड्रोअल ऑफ एंटी फार्मर लॉज, कि भैया ये जो ग्रुप है ये चाहता है कि जो एंटी फार्मर लॉ है वो विड्रॉ हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो रिपील हो जाए। एंड नॉट चेंजेस टू देम, उसमें कोई चेंज ना हो, कोई उसमें अमेंडमेंट ना हो, परिवर्तन ना हो, भैया ख़त्म ही कर दो, ये चाहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, द संयुक्त किसान मोर्चा कॉमा है अ जॉइंट फ्रंट ऑफ फार्मर यूनियंस ऑन वेंसडे रिजेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफर ऑफ टॉक्स on the three farm laws, saying they were seeking the revocation of the legislation and not just amendments। यहाँ पे फुल स्टॉप है दोस्तों। कैसे समझेंगे कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द संयुक्त किसान मोर्चा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कॉमा के बाद फिर देखेंगे यहाँ भी कॉमा है। तो ये कॉमा के बाद ये जो देख रहे हैं ना, अ जॉइंट फ्रंट ऑफ फार्मर यूनियंस, इसे हम कहते हैं अपोजिशन। ये संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये भी है। क्या है ये? जॉइंट फ्रंट ऑफ फार्मर यूनियन, यानी कि फार्मर यूनियन का जॉइंट फ्रंट है ये। अब जो भी नाम दिया गया है मैं ऊपर के आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर है कि ऑन वेंसडे रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड जो आप देख रहे हैं ये आपका वर्ब हो गया। द संयुक्त किसान मोर्चा सब्जेक्ट हो गया। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर एक डेट दे दिया गया है कि ऑन वेंसडे, बात वेंसडे की है। तो इस मोर्चा ने रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट किया? द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफर, यूनियन गवर्नमेंट का एपोस्ट्रोफी लगा है, उसका जो ऑफर था, किस चीज़ का ऑफर था? ऑफ टॉक्स। टॉक्स मतलब डायलॉग्स, जो बातें होंगी, उसको रिजेक्ट कर दिया। ऑन द थ्री फार्म लॉज, ये बातें किस पर होती है? टॉक्स किस पर होती है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज जोड़ देते हैं, ऑन से, ऑफ से, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो ऑन द थ्री फार्म लॉज, ये जो बातें होती वो थ्री फार्म लॉज, जो ये 3 लॉ है ना, फार्म लॉज है, इन पर होती। तो उसको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया है? इसने, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने रिजेक्ट किया। फिर लिखा है सेइंग। सेइंग का मतलब है कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहते हुए। क्या कहते हुए? दे वर सीकिंग द रिवोकेशन। दे कौन है? ये जो मोर्चा वाले हैं, कि दे वर सीकिंग द रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब रिपील, मतलब खत्म, खंडन। सीक मतलब मांगना, चाहना। तो सीक कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं रिवोकेशन की, खंडन हो। किसका खंडन हो? ऑफ द लेजिस्लेशन, यानी कि जो कानून है, एंड नॉट जस्ट अमेंडमेंट, कि उस कानून का खात्मा हो। अमेंडमेंट नहीं चाहिए, नॉट जस्ट अमेंडमेंट, सिर्फ सुधार नहीं चाहिए, खात्मा करो, ये बात है। तो समझ में आया दोस्तों? ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू कम आउट विद कॉन्क्रीट प्रपोजल्स showing an open mind and good intentions to resume the process of negotiation at the earliest। यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर से देखते हैं। इट अर्ज्ड, अर्ज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक क्या मैं बोलूँ, एक अपील जैसा, मतलब एक गुजारिश कह लीजिए, गुजारिश। तो इसने अर्ज किया, ये बात कही, रिक्वेस्ट किया द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, क्या करने के लिए? टू कम आउट विद कॉन्क्रीट प्रपोजल्स, कि भैया आप एक मजबूत प्रपोजल के साथ आइए। कम आउट का मतलब है कि जब हमारे समक्ष आप आए तो मजबूत प्रपोजल के साथ आप आए। शोइंग, वो प्रपोजल क्या दिखा रहा हो? शोइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शोइंग एन ओपन माइंड, ओपन माइंड होना चाहिए, एंड गुड इंटेंशंस होना चाहिए।
ऐसा प्रपोजल लाए कि एकदम खुला विचार हो, अच्छे इंटेंशन हो, वो लाइए। टू रिज्यूम द प्रोसेस, टू रिज्यूम का मतलब है ताकि फिर से हम चालू कर सके द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है शीघ्र ही हम उस प्रोसेस को, जो नेगोशिएशन था ना, कि जो भी बातचीत होगी, जो नेगोशिएशन होगा कि हमें ये नहीं चाहिए वो चाहिए, इस पर फिर से हम बात कर सके, वो प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो एक कॉन्क्रीट प्रपोजल के साथ आइए, एक मजबूत प्रपोजल के साथ आइए जिसके अंदर ओपन माइंड और गुड इंटेंशंस हो। क्लियर है? यहाँ तक कुछ सिखाने के लिए है नहीं, इतना काफ़ी है। स्वराज इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव रीडिंग आउट अ लेटर फ्रॉम द मोर्चा टू द गवर्नमेंट सेड। अब पहले इसको देखिए, सेड आपका क्या है? V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? स्वराज इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव, इतना बड़ा सब्जेक्ट। तो ये जो योगेंद्र यादव है, फिर यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है कि रीडिंग आउट अ लेटर फ्रॉम द मोर्चा टू द गवर्नमेंट, फिर यहाँ पर कॉमा है। तो ये क्या है? रीडिंग क्या है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा करते हुए, पढ़ते हुए। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ओपनिंग द डोर आई वेंट इनसाइड द रूम, तो इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए मैं कमरे के अंदर गया, जब एक ही वक्त में दोनों काम हुआ। और देख लीजिए, जैसे कि सुना होगा आपने कि सीन द लॉयन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। तो एक ही टाइम में जब एक सब्जेक्ट दो काम करे, शेर को भी देखा भाग भी गया, तो आईएनजी लगता है कि सीइंग द लॉयन आई रैन अवे। तो उसी तरीके से वो लेटर पढ़ता हुआ कुछ कहा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, तो ये जो योगेंद्र यादव है, रीडिंग आउट अ लेटर, एक लेटर को पढ़ते हुए, लेटर कहाँ से था? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया फ्रॉम से, कि फ्रॉम द मोर्चा, मोर्चा की तरह से लेटर था। किसको लेटर था? तो टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लेटर था। तो उस लेटर को पढ़ते हुए सेड, योगेंद्र यादव ने कहा, क्या कहा? दैट फार्मर यूनियंस वांटेड द गवर्नमेंट टू रिपील, कि जो फार्मर यूनियन है वो ये चाहती है, एक्चुअली वांटेड लिखा हुआ है, चाहती थी लिखा हुआ है। कई बार होता है नरेशन वगैरह में, आपको पता है ना, चाहती है क्या चाहती थी हो जाता है, तो आपको समझना होगा नरेशन में। रिपील द 3 लॉज रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस, तो यानी कि अगर पूरा इसका मतलब देखें तो ये जो फार्मर यूनियंस जो है वांटेड, ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो रिपील करे, खंडन करे 3 लॉ का, ये जो 3 कानून है इसका खंडन करे। फिर उन्होंने बात जब बोली तो ये रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस की, जो भी मेन क्वेश्चन है उसको उठाते हुए, उसको रेज करते हुए, विद रिगार्ड टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कि विद रिगार्ड टू का मतलब होता है किस संबंध में, तो किसके संबंध में क्वेश्चंस उठाए? उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसके संबंध में, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, जो भी मेन उद्देश्य है, एंड पॉलिसी डायरेक्शन, और जो भी पॉलिसी का जो डायरेक्शन है, सब कुछ नाम है, इसके रिगार्ड में, इसके संदर्भ में, इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस उठाए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि वांटेड द गवर्नमेंट टू, इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई वांट यू, फिर यहाँ पर टू लगेगा, आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चाय बनाए। मैं चाहता था कि वो मेरे लिए चाय बनाए, कैसे होगा? I wanted her to make tea for me, बहुत अच्छा यूज़ होता है। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ कुछ समय बिताए, I wanted her to spend some time with me, इस तरीके से। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बात करो यार, I don't want you to talk to someone। लैपटॉप पे टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना डेस्कटॉप पे होता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो, आई डोंट वांट यू टू हेट मी। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बट द गवर्नमेंट had attempted to present these fundamental objections as mere demands for amendments। अभी जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस वगैरह है, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैड अटेम्प्टेड, उन्होंने कोशिश की, गवर्नमेंट ने
टू प्रेजेंट दिस फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस, ये जो ऑब्जेक्शंस इन्होंने उठाए थे इसको प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने एज मियर डिमांड्स फॉर अमेंडमेंट्स, कि भैया ये सिर्फ एक सुधार का डिमांड है, कि कुछ डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून में सुधार हो, ये बात है। द लेटर वॉज एड्रेस टू द ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो लेटर है वो कहाँ भेजा गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड सीईओ ऑफ पीएम किसान विवेक अग्रवाल, इनके पास भेजा गया। तो इस फ्रंट पेज में तो कुछ था ही नहीं, पेज 8 पे कुछ और भी इसके आगे होगा, बट बहुत छोटा था, कुछ था ही नहीं, कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक भी नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी नहीं थे, तो नॉर्मल है, आप समझ ही गए होंगे गाइस। बहुत छोटा वीडियो है ये। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू।